Hello students, in this video I will discuss about the multiple choice question based upon theory of relativity and part second. Part फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल होती है आपकी m0c² के। आर यहाँ पे मैंने रेस्ट मास एनर्जी के लिए यूज़ किया है। अब इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और c आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ER के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 81.9 इंटू 10⁻15 जूल। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हुआ है तो हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल आपका किसके इक्वल होता है 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ER के अंदर जब 1 जूल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा C.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास when kinetic energy of photoelectrons is zero then the frequency of incident photon related to threshold frequency is। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपकी होती है वो क्या होती है hμ = hμ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी अगर जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो होगी तो hμ किसके इक्वल आएगा hμ0 के, और यहाँ से h से h कैंसिल होगा, म्यू किसके इक्वल आएगा μ0 के। तो यहाँ पे मतलब जो आपकी इंसिडेंट फोटोन है उनकी फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगी इक्वल। थर्ड क्वेश्चन है आपका एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम इन विच फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड, बी ऑप्शन है इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, सी विच इज़ नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं जहाँ पे आपके न्यूटन्स के सारे लॉ वैलिड हों, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा डी जो कि क्या है बोथ ए एंड बी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बी है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी है आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डी है आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हम किसके साथ डील करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच वन इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कौन सी क्वांटिटी है आपकी जो एब्सोल्यूट नहीं है, जो वेलोसिटी के साथ वेरी करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका टाइम, सेकंड ऑप्शन है मास, थर्ड ऑप्शन है हाइट एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम हमने क्या पढ़ा है t = T0/√1 - v²/c² एंड मास हमारे पास क्या आया था m0/1 - v²/c²। तो यहाँ पे टाइम और मास दोनों आपकी एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका ऑप्शन आएगा डी। तो 5 का ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज, अर्थ है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं ए इनर्शियल फ्रेम, बी नॉन इनर्शियल फ्रेम, सी है आपका एक्सेलरेटेड एंड डी है आपका वेलोसिटी फ्रेम। तो अर्थ है आपका उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए इनर्शियल फ्रेम, तो इसका ए ऑप्शन आएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोथ ए एंड बी। तो 7 क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कब होता है जब आपका जो रोड है उसका मोशन अलोंग द मोशन ऑफ द इनर्शियल फ्रेम जब आपका रहता है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आपकी रोड भी मूव कर रही है तो इसका ऑप्शन 7 का बी आएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ ए रॉकेट शिप इज 100 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज इन फ्लाइट इट्स लेंथ ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड इज 99 मीटर, कैलकुलेट स्पीड। यहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है आपकी जो लेंथ है L,
हमें पता है जो एल आपका होता है, एल किसके इक्वल होता है आपका एल नोट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके जो एल है वो दिया हुआ है 99 मीटर और जो एल नोट है आपका वो कितना है 100 मीटर। ठीक है, तो जब आप ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आपका आएगा बी। तो इसका आंसर है बी। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, एल क्या होगा, एल नोट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन रिलेशन m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर द वेरिएशन ऑफ m बाई एम नोट विद रिस्पेक्ट टू v बाई सी इज। तो इनमें कौन सा ग्राफ सही है आपका। तो देखिए यहाँ पे हमें m और m बाई एम नोट और v बाई सी में आपका रिलेशन ग्राफ बताना है। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट जो ग्राफ है वो है आपका b। ठीक है, तो पहले आपके जब v बाई सी इंक्रीज़ होगा तो जो m बाई एम नोट का रेशो है वो कम इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसके बाद वो रैपिडली इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th द टोटल एनर्जी ई ऑफ ए मूविंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो ई है उसको हम एम सी स्क्वायर के इक्वल भी रख सकते हैं और ई के प्लस एम नोट सी स्क्वायर के इक्वल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका वो भी सही है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और इसका सही है, वो जो क्या है E इज इक्वल टू ई के प्लस एम नोट स्क्वायर। तो बोथ ए एंड सी, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड सी, ये डी ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट है आपका द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, फाइंड इट्स वेलोसिटी। टोटल एनर्जी आपकी अभी अभी मैंने बताई है क्या होती है, एम नोट सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दी हुई है, इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, एम नोट सी स्क्वायर, और ये किसके थ्राइस ऑफ एम नोट सी स्क्वायर के इक्वल आ रही है आपकी। तो इसका मतलब एम सी स्क्वायर किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ एम नोट सी स्क्वायर के। यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम आपका किसके इक्वल आ गया, 3 एम नोट के इक्वल। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि m जो आपका होता है वो क्या होता है, एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब m यहाँ पे किसके इक्वल है, 3 एम नोट के। तो 3 एम नोट एम अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नोट से एम नोट कैंसिल होगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, और जो आपकी v की वैल्यू आएगी आफ्टर सोल्विंग वो आएगी आपकी 0.943c। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स रेस्ट मास। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है मास एंड रेस्ट मास मीन्स m बाई एम नोट। m बाई एम नोट का आपको रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। व्हेन इट इज मूविंग विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो एम सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब हमें रेस्ट मास एनर्जी दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी भी आपकी दी हुई है, तो आपका एम सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेस्ट मास एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी, 20.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है m बाई एम नोट का। तो टोटल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी को मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा और आपका m बाई एम नोट का रेशियो आएगा। टोटल एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली है 20.51, और जो रेस्ट मास एनर्जी है आपकी वो दी हुई है 0.51। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 40.22 मीन्स ए आंसर इसका एकदम सही है। तो 12 का आंसर आएगा आपका ए।
अब है आपका रिलेशन बिटवीन टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी और टोटल रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का में रिलेशन होता है आपका बी ऑप्शन इसका सही है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है आपका ट्विन पैराडॉक्स इज बेस्ड अपॉन। तो जो ट्विन पैराडॉक्स है वो किस फिनोमिना पे बेस है, तो ये आपका टाइम डायलेशन पे बेस है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास इज एब्सोल्यूट, मास इज इंक्रीज विद वेलोसिटी, मास इज डिक्रीज विद वेलोसिटी एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, मास एब्सोल्यूट था। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास आपका एब्सोल्यूट नहीं है, वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है और उसका वेरिएशन कैसा होता है, मास इंक्रीज विद वेलोसिटी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।